हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। और भी मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का। और मार्केट में देखेंगे तो पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट हाई बनाते ऊपर की तरफ जा रहा था। फिर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हाई बनाने के बाद यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ने विदाउट न्यू हाई लगाए, यहाँ पर एक लो लगाया, फिर मार्केट ने अगेन लोअर लो लगाया, फिर मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन में रहा, फिर यहाँ पर भी मार्केट ने नया लोअर लो क्रिएट किया है। इसके बाद अभी नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, ये प्रीवियस मार्केट जब ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन था। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट अभी टैप करके इसको टच करके ऊपर की तरफ फिर से बायस की यहाँ से एंट्री हुई है। ठीक है, तो ये नीचे जो दो जोन लगा रखे मैंने, ये वाला, ये जो येलो और रेड वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसके नीचे फिर से यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ये वाला भी एक हाई लो का लेवल है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अगर मार्केट में बायस की एंट्री होगी तो इसी जोन से होगी और मार्केट फिर यहाँ पर टारगेट इसका मार्केट का ये जो पूरा स्विंग है इसके ऊपर नया हाई क्रिएट करना, टारगेट शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं मार्केट में बायस की एंट्री हुई है और वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी फर्स्ट यहाँ पर जो लोअर लो है, ये वाला लोअर हाई है, ये वाला, यहाँ से हमें देखना होगा मार्केट अभी इसके आसपास जाके किस तरीके से रिएक्ट करती है, वहाँ से सेलर्स की एंट्री होती है या फिर अगेन बायस एंटर करते हैं, वो हमको एक बार देखना होगा। ठीक है, अभी जो करंट जहाँ पर लेवल है, कैंडल है, इस कैंडल से मार्केट का टारगेट यहाँ पर भी डिसाइड होगा। अगर ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर क्लोज करेगी तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट ये जो सेकंड वाली ब्लू लाइन है इसके ऊपर तक जाने के लिए कोशिश कर सकती है। देखते हैं अभी किस तरीके से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करती है। ठीक है, तो अभी बायस की एंट्री हो रही है और बायस ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और अभी देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर सिनेरियो बनता है मार्केट में। ठीक है, ओके, कंटिन्यू बायस ऊपर की तरफ कर रहे हैं कोशिश ऊपर जाने की। ओके, 72 से सेलर्स की एंट्री हो रही है, 70 से बायस रिकवर कर रहे हैं, अगेन 72, 70, 82, ठीक है, 90, 95। और मैंने यहाँ से एक सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलर्स के फेवर में एक ट्रेड प्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, तो मार्केट इस जोन को टैप करके नीचे की तरफ फॉल हो सकती है। ये वाला एक पूरा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ये इस जोन से मैंने इसके जो की लेवल है इसके ऊपर से मैंने ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी है। ऑर्डर ब्लॉक का जोन भी है प्लस वो एक यहाँ पर भी इविंग शा का पैटर्न भी है, ये वाला एक इविंग शा का पैटर्न भी है, तो उसके की लेवल के नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज कर सकती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक डाउन की ट्रेड ऊपर से यहाँ से प्लेस कर दिया मार्जिनल सेफ्टी के साथ में। ठीक है, तो ये पेरी ट्रेड थी अपनी और ये विन हो गई है। अभी कैंडल ने की लेवल के नीचे क्लोज किया है अगेंस्ट 88। ओके, ठीक है, ओके, बायस की एंट्री हो रही है और अभी मार्केट इस ये स्विंग का हाई है इसके ऊपर हाई लगाने के लिए जा रही है। तो टारगेट मार्केट का यहाँ पर ऊपर है, पर अभी हम देखेंगे क्योंकि कैंडल ने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया है और भी सेलर्स का जोन है, मार्केट में सेलर्स की एंट्री कहीं से भी हो सकती है। जब तक कंफर्मेशन हमको परफेक्ट नहीं होगी हम बायस के फेवर में नहीं जा सकते क्योंकि सेलर्स यहाँ पर कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। उनका अभी डाउन ट्रेंड है और अभी तक यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। ओके, 60 से बायस एंटर कर रहे हैं, 65 से ओके 70, ठीक है, ठीक है, 76 और ये लास्ट में जाके बायस ने रिकवर करके एंट्री करी है। मैंने एक ट्रेड भी बायस के फेवर में प्लेस कर दिया। ठीक है, और इसका लॉजिक आप इस कैंडल की रिएक्शन देखेंगे तो इसकी रिएक्शन जिस तरीके से रही है लास्ट सेकंड तक, ये कैंडल लास्ट तक मतलब इसमें सेलर्स की एंट्री थी, कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में थी, फिर धीरे धीरे से बायस ने एंट्री करी और लास्ट में जाके उसने बायस के फेवर में क्लोज किया। मतलब लास्ट में जो फाइट थी वो यहाँ पर बायस ने विन करी है। अगर इस कैंडल को भी देखेंगे तो करंट फॉर्मिंग जो कैंडल इस वाली जो ये डोजी कैंडल बनी है, स्पिनिंग कैंडल, ये पिछली ग्रीन कैंडल है उसकी विक के अंदर ही क्लोज हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। इसके दो रीज़न है, पहला तो ये कैंडल रेजिस्टेंस जोन पर फॉर्म हुई है, मतलब सेलर्स का एरिया था और सेलर्स के एरिया पर बायस की कैंडल बनी है, वो भी सेलर्स की फाइट को विन करने के बाद। तो उस तरह से मुझे यहाँ पर सेलर्स की वीकनेस देखी, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये यहाँ पर बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी थी, बट यहाँ पर अभी सेलर्स की एंट्री हो गई। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हमको देखने को मिलेगा, हम काफ़ी सही मतलब प्रेडिक्शन करेंगे फिर भी हमको गलत अपना रिजल्ट गलत होता हुआ दिखेगा, लॉस होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सेलर्स का लेवल है, सेलर्स कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। हम जस्ट उनकी वीकनेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन
वो कहाँ से आएंगे ये हम कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी मैं यहाँ से ओके ठीक है, अब मैं यहाँ से 2 ट्रेड डाउन की प्लेस करूँगा। ये यहाँ पर अभी एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन गया ये वाला, ठीक है। तो उसके की लेवल से मैंने अगेन ये 2 ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी और आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर बायस अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भी पैटर्न फॉर्म हुआ है और जिस तरीके से पिछली कैंडल में बायस ने सेलर्स की वीकनेस शो हुई थी, उसके बाद फिर सेलर्स आए हैं। तो अब यहाँ पर बायस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन ओके हो रहा है, मतलब मार्केट का टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्केट को ऊपर हाई लगाना है। तो उसी को पूरा करने के लिए मार्केट बार बार बायस आने की कोशिश कर रहे हैं। 86 से बायस रिकवर कर रहे हैं, 90 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है ओके ओके ओके। तो अभी हमारी 2 ट्रेड अपनी लॉस हुई है कंटिन्यूस, तो हमको थोड़ा सा इस ट्रेड को देखना होगा, ठीक है। बायस की एंट्री हो चुकी है, तो मैं 2 ट्रेड बायस की फिर से लगाऊंगा यहाँ पर, जो भी पिछली ट्रेड लॉस हुई है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम तक देखा क्योंकि सेलर्स का लेवल है तो सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीचे से बायस की एंट्री दिख रही है उसके हिसाब से ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए और ऊपर का जो लेवल है उसके ऊपर जाके इसको क्लोज करना चाहिए। तो वो चीज़ देखते हुए मैंने फिर यहाँ पर बायस के फेवर में ये तीसरी ट्रेड मैंने प्लेस करी है। पहली ट्रेड हमारी चौथी ट्रेड है सॉरी, पहली विन हुई थी और फिर लगातार 2 लॉस हो गई और तीसरी हम लोग अभी ट्रेड प्लेस कर रहे हैं और ये ट्रेड अपनी विन होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो, ठीक है। मार्केट में अभी ये अपना एक हाई लग चुका है। अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। क्या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल होगी तो कंटिन्यू फिर टारगेट इसका नीचे, ये जो लो है इसके नीचे लो लगाना शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर मार्केट का टारगेट यहाँ पर शिफ्ट होकर ये वाला जो हाई है ऊपर, इसके ऊपर हाई लगाना यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। तो देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है, उसी हिसाब से हमको रिएक्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है ओके। तो कैंडल में बायस की एंट्री हो रही है, बायस ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, ओके ठीक है। अगेन सेलर्स की एंट्री 40, ठीक है 45 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं, ओके ठीक है 20, तो मैं अभी बायस की फेवर में जाना चाहूँगा। मैंने एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली कैंडल में रिएक्शन रही है उसके हिसाब से यहाँ पर अगली कैंडल भी बायस की फेवर में बन सकती है। और मार्केट का टारगेट भी अभी यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया मार्केट। अब ये जो पूरा जोन है इसके ऊपर मार्केट को यहाँ पर नया हाई लगाने का टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर यहाँ पर बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। ऐसा मैंने क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या यहाँ पर देखा है, अभी यहाँ पर देखो, अभी मैंने जो लेवल लगाया है ये पीछे देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल का हाई है और ये इसका जोन है पूरा, ये वाला पूरा सेलर्स का जोन है। और कैंडल ने अभी क्या किया है, रेड वाले ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब ये पहले रेजिस्टेंस की तरह था अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो रेड कैंडल क्या हुआ, ये वाली कैंडल ने इस लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर क्लोजिंग करी। ग्रीन कैंडल जैसी नीचे की तरफ आई, वहाँ से बायस की जैसी मुझे एंट्री दिखी, मैंने तुरंत यहाँ पर बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि नीचे का लेवल अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और मार्केट का टारगेट भी यहाँ पर ये वाला ऊपर का जो रेड लेवल है इसके ऊपर हाई लगाना शिफ्ट हुआ है। और रेड कैंडल जो स्पिनिंग कैंडल पीछे वाली बनी थी उसमें भी लास्ट मोमेंट में सेलर्स ने एंट्री करके ऊपर जाके क्लोजिंग कराई लेवल के सपोर्ट लेकर नीचे से। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर यहाँ पर ये बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है।